ओम के नियम का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का पूरा नाम क्या है, जैसा कि अध्ययन सामग्री में उल्लेखित है? ए. जॉर्ज ओम, बी. साइमन ओम, सी. जॉर्ज साइमन ओम, डी. जेम्स साइमन ओम। उत्तर है सी. जॉर्ज साइमन ओम। प्रश्न 2। ओम का नियम बताता है कि विद्युत विभव विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। ये संबंध किस अनिवार्य शर्त के तहत ही मान्य होता है? ए. जब चालक का प्रतिरोध स्थिर हो, बी. जब परिपथ में केवल दिष्ट धारा डीसी प्रवाहित हो रही हो, सी. जब चालक की भौतिक स्थितियां जैसे ताप और दाब अपरिवर्तित रहें, डी. जब चालक पर लगाया गया विभवांतर एक निश्चित मान से कम हो। उत्तर है सी. जब चालक की भौतिक स्थितियां जैसे ताप और दाब अपरिवर्तित रहें। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से कौन सा नियम एक धात्विक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों पर विभवांतर के बीच संबंध को परिभाषित करता है? ए. जूल का नियम, बी. ओम का नियम, सी. फैराडे का नियम, डी. आवेशों का नियम। उत्तर है बी. ओम का नियम। प्रश्न 4। ओम के नियम की सबसे सटीक परिभाषा क्या है? ए. किसी भी परिस्थिति में वोल्टेज हमेशा धारा के समानुपाती होता है। बी. नियत दाब पर किसी चालक का वोल्टेज उसकी धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सी. नियत भौतिक स्थितियों में किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। डी. नियत ताप पर किसी चालक में धारा का मान हमेशा स्थिर रहता है। उत्तर है सी. नियत भौतिक स्थितियों में किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रश्न 5। ओम के नियम को गणितीय रूप में निरूपित करने वाला सही समीकरण कौन सा है, जहां प्रतीकों का अपना सामान्य अर्थ है? ए. V = I/R, बी. I = R/V, सी. R = V × I, डी. V = I × R। उत्तर है डी. V = I × R। प्रश्न 6। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक पर विभवांतर को दोगुना कर दिया जाए और धारा को आधा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए. प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, बी. प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, सी. प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, बी. प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। उत्तर है सी. प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न 7। V/I का मान एक नियतांक होता है। इस नियतांक को क्या कहा जाता है? ए. विभवांतर, बी. विद्युत धारा, सी. प्रतिरोध, डी. कूलम्ब। उत्तर है सी. प्रतिरोध। प्रश्न 8। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 150 ओम है और उसमें से 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? ए. 75 वोल्ट, बी. 0.013 वोल्ट, सी. 300 वोल्ट, डी. 152 वोल्ट। उत्तर है सी. 300 वोल्ट। प्रश्न 9। एक इलेक्ट्रिक आयरन के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 80 वोल्ट है जब ये स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया जाए तो आयरन द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? ए. 6 एम्पियर, बी. 2.66 एम्पियर, सी. 20 एम्पियर, डी. 15 एम्पियर। उत्तर है ए. 6 एम्पियर। प्रश्न 10। एक उपकरण 500 वोल्ट के विभवांतर पर 10 एम्पियर की धारा खींचता है। उपकरण का प्रतिरोध क्या है? ए. 5000 ओम, बी. 50 ओम, सी. 0.02 ओम, डी. 50 वोल्ट। उत्तर है बी. 50 ओम। प्रश्न 11। यदि 25 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उस पर कितना विभवांतर होगा? ए. 2.5 वोल्ट, बी. 0.4 वोल्ट, सी. 250 वोल्ट, डी. 35 वोल्ट। उत्तर है सी. 250 वोल्ट। प्रश्न 12। ओम के नियम का पालन करने वाले किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति कैसी होती है? ए. परवलयाकार पैराबोलिक, बी. चरघातांकीय एक्सपोनेंशियल, सी. रैखिक लीनियर, डी. टेढ़ी मेढ़ी।
जिगजैग। उत्तर है सी, रैखिक। प्रश्न 13। VI ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? ए, चालक की चालकता, कंडक्टेंस। बी, प्रवाहित आवेश, चार्ज। सी, चालक का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। डी, परिपथ की शक्ति, पावर। उत्तर है सी, चालक का प्रतिरोध। प्रश्न 14। यदि किसी चालक के लिए VI ग्राफ एक सीधी रेखा है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है, तो ये क्या सिद्ध करता है? ए, चालक का प्रतिरोध 0 है। बी, चालक ओम के नियम का पालन करता है। सी, चालक में धारा का मान स्थिर है। डी, चालक पर विभवांतर स्थिर है। उत्तर है बी, चालक ओम के नियम का पालन करता है। प्रश्न 15। अध्ययन सामग्री में दिए गए ग्राफ में रेखा का कोण 45 डिग्री है। यदि V अक्ष और I अक्ष पर पैमाना समान है तो ये किस प्रतिरोध मान को इंगित करता है? ए, 45 ओम। बी, 0 ओम। सी, अनंत प्रतिरोध। डी, 1 ओम। उत्तर है डी, 1 ओम। प्रश्न 16। ओम के नियम के अनुसार V प्रोपोर्शनल टू I इस संबंध में समानुपाती स्थिरांक क्या है? ए, विद्युत धारा I। बी, विभवांतर V। सी, प्रतिरोध R। डी, आवेश Q। उत्तर है सी, प्रतिरोध।